क्या हाल है दोस्तों। भाई आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं जावास्क्रिप्ट स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। राइट, कैन यू बिलीव इट? सो लेट्स जंप स्ट्रेट इनटू इट। राइट, टीचिंग फोल्डर। बाय द वे विंडोज यूजर्स घबराना मत कि भाई ये बंदा तो लिनक्स में कोड कर रहा है। अब हम क्या कर रहे हैं, कोड ही होता है, चाहे वो लिनक्स में हो, विंडोज में हो या मैक में हो। ऑलराइट, so Windows users create a folder wherever you want. I'm creating on my desktop called teaching folder. और इधर आपको आएगा open with code. So मैं इसमें थोड़ा अलग प्रोसेस है, तो I'll go through it. After my VS Code is open, I'll come back. On second thought, I won't pause it because it's hanged. Oh, it is not good for me. भाई मैं डर गया। एनीवेज लेट्स गो। सो मैंने बेसिकली एक आइकॉन का जो थीम है वो इंस्टॉल किया है। I'll show you. इसको कुछ तो था, आई नो इट। यस, फ्लुएंट आइकॉन्स, इसका नाम है फ्लुएंट आइकॉन्स। ये जो मेरा आइकॉन्स बहुत अच्छे बना देता है भाई, मेरे को नया लगा ये, तो आई इंस्टॉल इट एंड आई विल गो विथ अनदर थिंग यू विल लव एंड आई मीन लव टू। ओके, इसका नाम है पावर मोड। ओके, सो इससे क्या होता है, बेसिकली एक एक्सटेंशन है जो बहुत ही ऑसम है भाई, समझ आता हूँ मैं। इसको इंस्टॉल होने दो, तब तक हमारी index.html बना लेते हैं भाई। एंड गिव अ मिनट यार। ऑलराइट, इधर जो हमारा हो गया पावर मोड। अब इसको भी थोड़ा अनेबल कर लेते हैं। हाउ कैन बी, तो पहले एक्सटेंशंस पावर मोड, इसको जब इसको हम सेटिंग्स में खोलेंगे। राइट, इसका कोड क्या था मैं भूल गया। पावर मोड डॉट अनेबल्ड इज इक्वल टू, आपको ट्रू कर देना है वरना इट वोंट वर्क। और राइट, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बूम, एज यू कैन सी, मैं जैसे लिख रहा हूँ इधर पटाखे फूट रहे हैं, एज यू कैन सी। सो दिस इज हाउ यू डू इट। एंड इसमें बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। लाइक नीचे जाओ, जाते रहो, पेटीएम में घुस गया। इधर आएगा प्रेजेंट्स, इसमें ऐसे सब चीज़ें हैं। मैं फ्लेम्स चूज़ करूँगा। सो एक स्टाइल है बेसिकली, जैसे कि आप देखते हैं इधर फ्लेम निकल रही है भाई अच्छी वाली। H1 हेलो वर्ल्ड, देख रहे हैं, मस्त अच्छा लग रहा है भाई मुझे कोड करते हुए। और भाई ये आइकॉन से एक बार देख लो, अच्छे आइकॉन से बड़े। ओके, मैं लाइव सर्वर से ओपन कर रहा हूँ H1 हेलो वर्ल्ड। ऑलराइट, विंडोज यूजर्स शायद फ़ोन थोड़ा अलग हो, बट यू नो एडजस्ट विद इट। ऑलराइट, लेट्स जंप स्ट्रेट इनटू इट। सो हाउ कैन जावास्क्रिप्ट वर्क? फर्स्ट ऑफ ऑल जावास्क्रिप्ट क्रैश कोर्स। अब मजा आ रहा है। ऑलराइट गाइस, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है which can be written in HTML and out of HTML. How? Alright. So कोई भी बेसिक वेबसाइट बनाने के लिए आपको 3 चीज़ें चाहिए। और फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर यू गेट into this course, learn HTML and CSS. Alright. Now, so basically 3 तरह के चीज़ें होती है एक वेबसाइट बनाने के लिए। You need to learn 3 languages. HTML, ओ भाई, HTML, CSS and JavaScript. ऑलराइट, ये बेसिक 3 लाइन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है आपको बनाने के लिए। ऑलराइट, नाउ कौन सी क्या अब HTML तो क्या काम करती है? द बेसिक वेब पेज beautifying the website logic. ऑलराइट, सो इधर मैंने लॉजिक क्यों लिखा है, क्योंकि अब लेट्स से आपको वेरिएबल्स बनाना है,
वेरिएबल्स, फंक्शंस, यू नो, मॉड्यूल्स। सो ये सब जो है आपको जावास्क्रिप्ट में आते हैं। HTML और CSS में आपने कभी नहीं किया होगा, जो आप जावास्क्रिप्ट में करोगे। ऑलराइट, लेट्स गो। सो जावास्क्रिप्ट तीन तरह के, आप दो तरीके से आप जावास्क्रिप्ट लिख सकते हो। एक तो इनलाइन लिख सकते हो और एक आउट ऑफ इन द फाइल। सो इसका मैं बोल क्या रहा हूँ, मतलब जैसे कि आप लिंक CSS कर सकते हो और एक तो आप सीधा इधर स्टाइल टैग बना देते हो। ऑलराइट, सो ऑन द सिमिलर लाइंस, एक तो है आप अगर अच्छा लग रहा है भाई, फायरवर्क्स मस्त आ रहे हैं, राइट, एक तो है आप स्क्रिप्ट अंदर लिख दो कि अपना कोड, ऑलराइट, मेरा कोड, समथिंग लाइक दैट। और एक तो अगर आप कर लो कि स्क्रिप्ट सोर्स script.js, मतलब अगर मैं इधर लिख सके एक्सटर्नल फाइल बनाना script.js करके, ऑलराइट, ऑलराइट। सो फिलहाल तो मैं इधर ऐसे यूज़ करूँगा, कैसे, इनलाइन यूज़ करूँगा। फॉर बिगिनर्स इट्स वेरी गुड, एंड फॉर प्रोफेशनल्स तो आप इनलाइन यूज़ नहीं करते, दे ऑलवेज यूज़ दिस। बट अब लेट्स से कि आप एक चुन्नू मुन्नू सा कोड लिख रहे हो, ऑलराइट, and you know you don't need to make a file or do something, you can just write in like here. Alright, so first code to write in JavaScript is console.log hi मेरा नाम, alright, hello world, alright, सेव करेंगे। भाई इधर तो कुछ मतलब दिख ही नहीं रहा है, मैं लिख देता हूँ JavaScript crash course, रॉकेट इधर मस्त इमोजी बना दिया, अच्छा लग रहा है। ऑलराइट, ये बेबी, इसको भी थोड़ा स्टाइलिंग कर देता हूँ, मेरा बहुत मन हो रहा है। स्टाइल टेक्स्ट लाइन सेंटर, अब भी थोड़ा अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है मुझे तो अब। ऑलराइट, सो बेसिकली अब हमें तो हेलो वर्ल्ड कहीं पे भी नहीं दिख रहा है। ऑलराइट, तो होगा क्या भाई, ये दिखेगा कहाँ? Ctrl+Shift+I दबाइए अपने कीबोर्ड पर। ऑलराइट, इधर जो है दिखेगा ऐसा। अगर आपको Ctrl+Shift+I यूज़ ना करना हो तो कीजिए राइट क्लिक और इंस्पेक्ट, ऑलराइट, और फिर जाइए कंसोल में। भाई आ गया हमारा हेलो वर्ल्ड, जाइए भाई मिठाई बांटिए, आपका पहला कोड इन जावास्क्रिप्ट इज डन। ऑलराइट गाइस, सो अब थोड़ा जावास्क्रिप्ट भी सीख लेते हैं। सो बेसिकली जैसे पूरी दुनिया तीन चीज़ों से बनी हुई होती है, तीन चीज़ों के फॉर्म में होती है, टू बी एग्जैक्ट सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ऑलराइट, सो वैसे ही जावास्क्रिप्ट जो है हमारा दो चीज़ों में बटा होता है। फॉर बिगिनर्स में आके भी समझा रहा हूँ, इंटीजर और स्ट्रिंग। ऑलराइट, इंटीजर मतलब क्या है? इंटीजर मतलब नंबर, बस इतना ही समझो। इंटीजर मतलब नंबर, ऑलराइट गाइस। और स्ट्रिंग मतलब जो भी इन डबल कोट्स के अंदर होता है ना, हम उसको स्ट्रिंग बोलते हैं। स्ट्रिंग मतलब बेसिकली वर्ड्स एंड लेटर्स। ऑलराइट, हम वर्ड्स एंड लेटर्स तो नहीं लिख सकते, इसलिए हम कहते हैं कि जो भी इन डबल कोट्स के अंदर है ना, उसका मतलब होता है स्ट्रिंग। ऑलराइट, लाइक अब लेट्स से हम लिखता हूँ console.log स्ट्रिंग में दिस इज अ स्ट्रिंग, जैसे कि दिस इज अ स्ट्रिंग। मैं इसको दो तरफा कर देता हूँ, हाफ स्क्रीन। ओ भाई कोई एनिमेशन देख रहा है? एनिमेशन देखो, मस्त स्क्वीज हो रहा है, जैसे कि आप देख सकते हो। इट्स सो गुड एट एनिमेशन, देख रहे हो, पूरा नचा दिया मैंने। ऑलराइट, लेट्स गो। दिस इज अ स्ट्रिंग। ऑलराइट, अब इधर मैं कुछ भी लिखता हूँ ना, इधर मैं लिखता हूँ रबिश, दिस, ऐसे कुछ भी लिख देता हूँ मैं। ऑलराइट, तो ये कुछ नहीं करेगा, मुझे सीधा सीधा छाप के दे देगा।
चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो। ऑलराइट गाइस, सो बाय द वे जैसे कि आप देख रहे हो मैंने जैसे सेव किया ना, ये जो अपने आप फॉर्मेट हो गया। जैसे कि आप देखो ये स्पेस डाल दिया। सो मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, मैं प्रेटियर यूज़ कर रहा हूँ। इट्स एक्सटेंशन टू फॉर्मेट योर कोड ईजीली। ऑलराइट, तो इसको अनेबल भी करना पड़ता है। फिर फ्रॉम द सेटिंग्स आई गो हियर, से फॉर्मेट ऑन सेव, फॉर्मेट ऑन सेव, फिर फॉर्मेट ऑन पेज भी होता है एक। ऑलराइट, फॉर्मेट ऑन पेज, फिर फॉर्मेट ऑन टाइप। मैंने सबको अनेबल कर रखा है, इसलिए मुझे भाई एक अच्छी चीज़ मिल रही है। सो console.log hello world। ऑलराइट, सो इतनी चीज़ आपको समझ आई कि इधर मैं कुछ भी लिखूँगा वो कुछ भी सोचे बगैर उसको छाप देगा। ऑलराइट, सो इधर बाद में आते हैं। पहले सोचते कि व्हाट इज वेरिएबल्स। ऑलराइट, मैं क्या करता हूँ, मुझे एक मिनट, आई पॉज द वीडियो ऑन सेकंड थॉट्स, नो आई वोंट। ये एनिमेशन बहुत अच्छा लगा। ये लिनक्स, ग्लैडली यू आर द बेस्ट। ऑलराइट, आई एम ग्लैड टू से दिस। ऑलराइट, लेट्स स्टे फोकस। लिनक्स, वही तो थोड़ी देर दूर रह जा। ऑलराइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते, तो बेसिकली इंट और स्ट्रिंग क्या होता है, जो मैंने सीखा है कि जावास्क्रिप्ट में कोई भी चीज़ इन दो चीज़ों की ही बनी होती है। और इंट और स्ट्रिंग। console.log 1 + 1, आपका जवाब क्या होना चाहिए? सच बोल रहा हूँ, क्या होना चाहिए? ऑलराइट, आंसर इज 1 + 1। ऑलराइट, 1 + 1 इज 2। बट इधर एक और 11 वाली सिचुएशन हो रही है। इसने 1 + 1 में भी कुछ नहीं सोचा और सीधा छाप दिया। तो हम ये कैसे करें कि भाई 1 + 1 हमको आंसर 2 चाहिए? तो हम क्या करेंगे, डबल कोट्स को हटा देंगे। ऑलराइट, पहले ऑलराइट, सो सेव। जैसे कि आप देख सकते हो गाइस, 1 + 1 2 हो गया है। मिठाई बांटो गाइस, दिस इज प्राउड मोमेंट टू से। ऑलराइट, इधर मैं आपको लेट्स से कोई बड़ा नंबर भी लिख देता हूँ, लाइक दैट। सी व्हाट हैपेंस, एंड आई बिलीव दिस इज द करेक्ट आंसर। एंड मैं गारंटी देता हूँ कि दिस इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज दिस इज द करेक्ट आंसर। ऑलराइट गाइस, सो जैसे कि आप देखा, जैसे मैंने स्ट्रिंग हटाई वो असली में सोचने लगा। सो इसको आप बेसिक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे मैं स्ट्रिंग डालता हूँ, जावास्क्रिप्ट उसमें अपना दिमाग नहीं लगाता है। जैसे मैं स्ट्रिंग हटा देता हूँ, जावास्क्रिप्ट उसमें अपना दिमाग फटाफट लगाने लगता है। ऑलराइट, so this is a int and this is a string. All right, let's move on to another thing. Hope आपको ये समझ आया। Let's move on to variables. All right guys, so variables कैसे बनाते हैं? var मेरा variable is equal to 1 + 1. All right, इधर मैं लिखता हूँ console.log my variable। ऑलराइट, ओ मेरा है वो, मेरा वेरिएबल, स्पेलिंग इज करेक्ट। जैसे कि आप देख सकते हो, इसका सिर्फ लिख दिया मेरा वेरिएबल, नॉट एक्चुअली जिसके अंदर वो था। ऑलराइट, तो पहले मैं क्या करूँगा, स्ट्रिंग को हटाऊँगा। जैसे कि आप देख सकते हो 1 + 1 is 2। सो बेसिकली मैं कर क्या रहा हूँ, मैंने ये जो 1 + 1 की वैल्यू थी उसको मैंने एक मेरा वेरिएबल नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दिया है। ऑलराइट, सो अब क्या होगा, जब भी मैं मेरा वेरिएबल लिखूंगा मुझे ये मेरे वेरिएबल के अंदर की जो वैल्यू है वो दिखेगी। ऑलराइट, और जावास्क्रिप्ट की और एक खासियत कि जब भी अब लेट्स से कि आप पाइथन से आ रहे हो तो सेमीकोलन नाम की कुछ चीज़ ही होती है। कि सेमीकोलन क्या है भाई, सेमीकोलन लगाते हो तो कभी कभी एरर भी दे देता है। अब जैसे कि आप C++ से आ रहे हो तो सेमीकोलन लगाना ज़रूरी है, वरना वो आपको एरर दे देगा। तो अगर जावास्क्रिप्ट की खासियत ये है कि आप जावास्क्रिप्ट सेमीकोलन लगाओ या ना लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ऑलराइट, सो मैं नहीं लगाऊंगा तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ऑलराइट, ये लगा देता है प्रीटियर की जो है कर रहा है, बट नहीं लगाओगे को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऑलराइट, सो
इधर मैं अगर इधर, अब लेट्स से कि मैं इधर, आई थिंक माय लैपटॉप वो हैंग नहीं हुआ, बच गए भाई। ऑलराइट, इधर मैं लेट्स से कि स्ट्रिंग में स्टोर कर दिया तो क्या हो जाता है, ये स्ट्रिंग की वैल्यू हो गई है, तो अब जो ये मुझे स्ट्रिंग प्रिंट करेगा, ना कि जो 1+1 है वो। ऑलराइट गाइस, आशा करता हूँ आपको ये भी समझ आया, क्योंकि ये जो एक क्रक्स होता है कोई भी लैंग्वेज का। ऑलराइट, सो वार, ऑलराइट, अब वेरिएबल बनाने के कुछ रूल होते हैं कि वेरिएबल का नाम क्या हो सकता है। ऑलराइट, मैं लिखता हूँ लाइक माई वेरिएबल इज इक्वल टू 1 1+1 एंड console.log माई वेरिएबल। ऑलराइट, जैसे कि आप देख सकते हो अनएक्सपेक्टेड आइडेंटिफायर, दैट मीन्स जावास्क्रिप्ट हमें गाली दे रहा है कि भाई ये कैसा कोड लग दिया है तूने। सो बेसिकली ये क्या होता है ना कि कोई भी तरफ से ये दो वेरिएबल जॉइंट होने चाहिए, स्पेस नहीं होना चाहिए बीच में। ऑलराइट, इधर भी हम स्पेस हटा देंगे तो हो जाएगा ये बराबर। ऑलराइट, मगर एक चीज़ आप कर सकते हो कि आप अंडरस्कोर डाल सकते हो, उससे क्या होगा, ये चिपका भी रहेगा और आपको थोड़ा नीट भी दिखेगा। ऑलराइट, ये एक चीज़ हो गई। ऑलराइट, और कोई भी वेरिएबल बनाने के लिए पहले आपको वार लगाना चाहिए, एंड दैट्स बट इट, लेट्स गो। आशा करता हूँ आपको ये वेरिएबल समझ आया। वेरिएबल मतलब कुछ नहीं, बेसिकली कंटेनर। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू अनदर टॉपिक, दैट्स कॉल्ड लिस्ट्स। ऑलराइट, सो व्हाट आर लिस्ट्स? लिस्ट मतलब, अब लेट्स से कि गूगल पे सर्च करते हैं, गूगल इज द बेस्ट डेफिनेशन गिवर, लिस्ट। ऑलराइट, इमेजेस। ऑलराइट, लिस्ट मतलब भाई जैसे कि आप देख सकते हैं, आपको पता ही होगा लिस्ट। ऑलराइट, सो लिस्ट मतलब कोई भी चीज़ अगर आपको करनी हो तो यू पुट इट इन अ लिस्ट ना। अब शॉपिंग लिस्ट है तो दैट मीन्स क्या, वो क्या क्या खरीदना है। टू डू लिस्ट मतलब आपको क्या क्या करना है, लाइक दैट। राइट, सो वैसे अगर मैं इधर लिखता हूँ वार माई लिस्ट इज इक्वल टू लिस्ट, कभी भी आप ऐसे बनाते हो, दिस इज द ब्रैकेट यू यूज। ऑलराइट, पी के राइट साइड में होता है ये। ऑलराइट, जैसे आपको क्लिक करोगे ये आ जाएगा। ऑलराइट, क्लिक। ऑलराइट, इधर मैं लिखता हूँ, अब टू डू लिस्ट बना रहा हूँ, वॉश माई डॉग, समथिंग लाइक गो टू शॉपिंग, सब्जी खत्म हो गई है, समथिंग लाइक दैट, और कॉमा डाल के मैं दूसरा मेरा लिखूंगा। ऑलराइट, 1+1। ऑलराइट, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। ऑलराइट, और अगर लास्ट में मैं लिखता हूँ console.log माई लिस्ट, जैसे कि आप देख सकते हो दोस्तों, ये जो है मेरी पूरी लिस्ट बता रहा है, वॉश माई डॉग, गो टू शॉपिंग, सब्जी ख़त्म हो गई है, और टू मतलब 1+1। ऑलराइट, बेसिकली लिस्ट मतलब कोई भी एक के बाद एक काम। हाउ कैन यू मेक लिस्ट? मैं इधर और भी एक ऐड कर सकता हूँ। कभी भी आपको कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज डालनी है तो देन लिस्ट इज योर थिंग। ऑलराइट, इसमें कुछ भी डालता हूँ, मगर अगर मैं एक कॉमा डाले बिना कुछ भी लिखता हूँ नेक्स्ट, तो देखो जावास्क्रिप्ट मुझे कैसे गाली देगा, अनएक्सपेक्टेड स्ट्रिंग, क्योंकि मैंने इधर कॉमा नहीं डाला। कॉमा जैसे डालूंगा ये मुझे बता देगा। आशा करता हूँ आपको ये पार्ट समझ में आया हो। ऑलराइट गाइस, एंड लेट्स डू, हम लिस्ट के साथ क्या क्या कर सकते हैं, लेट्स सी इट। ऑलराइट, लेट्स से माई लिस्ट और बाद में ये वाला ब्रैकेट, और लिखता हूँ मैं 3 तो नहीं 2। ऑलराइट, 2 भी नहीं 1। ऑलराइट, console.log करना भूल गया भाई, ओ भाई। और गाइस, अगर ट्यूटोरियल अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऑलराइट, जैसे कि आप देख सकते हो जो नंबर 1 पे था इसे प्रिंट कर दिया, मगर नंबर 1 पे क्या था वो तो भाई भगवान जाने।
भाई तो मैं प्रिटियर को डिसेबल कर देता हूँ कि बहुत जो मुझे अभी परेशान कर रहा है ये। रिलोड कर देता हूँ। ऑलराइट, एनिमेशन, लव इट। ऑलराइट, कंट्रोल टी, कंट्रोल टैब, कंट्रोल डब्ल्यू, ओपन विथ नाइस सर्वर। कम ऑन कम ऑन। अभी मेरा वहाँ थोड़ा कंस्ट्रक्शन का जो काम चल रहा है, तो प्लीज़ इग्नोर द बैकग्राउंड प्लीज़। सो सर्वर स्टार्टेड एंड ब्ला ब्ला ब्ला, देयर वी गो। ऑलराइट, कंसोल खोल लेते हैं फटाफट। इंस्पेक्ट एंड कंसोल, देयर वी हैव इट। लाइव सर्वर से खोल दिया ये, लेट्स गो लेट्स गो। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसने बोल दिया है गो टू शॉपिंग, सब्जी खत्म हो गई है। बट ये क्या हो रहा है, मैं तो थोड़ा ऑलराइट, इसको थोड़ा फॉर्मेटिंग पे कम ध्यान देता हूँ, पूरा कोड मेरा बिगाड़ रहा है वो। सो इधर मैंने क्या लिखा है, फर्स्ट तो है भाई वॉश माई डॉग। ये क्यों बता रहा है गो टू सब्जी खत्म हो गई है, ऐसा वो क्यों बता रहा है? क्योंकि जावास्क्रिप्ट हमेशा 0 से चालू करता है, ना कि 1। ऑलराइट, इसलिए अगर मैं अगर 2 डालूंगा तो भाई एस डाल दिया तो भाई ओ नमलॉक ऑफ था मेरा, फॉरगिव मी। माई लिस्ट 2, ओ तो 2 था ये, तो इसका जो वैल्यू था वही 2 था, तो इसको मैं कर देता हूँ चेंज +1। ऑलराइट गाइस, तो जैसे कि आप देख सकते हो 1 + 1। ऑलराइट, सो 0 से स्टार्ट करता है कभी भी। ऑलराइट, सो एक चीज़ बतानी है स्ट्रिंग्स में कि पहले लिस्ट पे काम कर लेते हैं थोड़ा। तो लिस्ट में आप जैसे भी कोई भी एक्सेस करना तो आप यू कैन डू इट दिस वे। ऑलराइट, -1 डालूंगा तो जो भी लास्ट होगा ना वो नहीं आएगा। ये फीचर सिर्फ पाइथन में ही था भाई। ऑलराइट, ऑलराइट, इधर मैं वैसे भी लिख सकता हूँ माई लिस्ट डॉट लेंथ। जैसे ये देखता है इसमें 1 2 और 3 आइटम्स थी, तो इसने 3 छाप दी। ऑलराइट, तो ऐसे हो सकता है कि डॉट, ऑलराइट, बहुत सारी चीज़ हो सकती है। डॉट सॉर्ट, अब सॉर्ट भी लिख सकता हूँ मैं, सॉर्ट। ऑलराइट, जैसे कि दूसरे पहले से चालू कर रहा है, लेट मी डू वन थिंग। और ऐसा कि मैं नंबर्स लिखता हूँ इंस्टेड ऑफ स्ट्रिंग्स, सो इट वुड सॉर्टेड। इधर मैं लिखता हूँ 5 7 3 1 2 10 9 something like that 8। ऑलराइट, 0 भूल गया मैं। ऑलराइट, सो जैसे कि आप देख सकते हो इसने पूरा सॉर्ट नहीं किया है फॉर सम रीजंस। give me a minute here. Whoa, that's been a long break. Yes, so the sort isn't working. So first of all, you are not going to use this. Mostly you're going to use is this. Alright, so I hope you understand this. And let's move on dictionaries. Alright guys, my dict is equals to a dictionary. Alright, so what are dictionaries? Dictionary are basically a list but with values. Alright, so what are list with values? If I say my name equals to Dave, now I can say console.log, well, my dict. Oh, yep. जैसे कि आप देख सकते हो my name is Dave. Now if I say my dict dot my name, ऐसा तो कुछ नहीं था।
There's something missing, I see. Yes, there we go. जैसे कि देख सकते हो की और वैल्यू, जैसे अब लेट्स से कि मैं यहाँ लिखा है माय खाली नेम अब सर ओ भाई मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट बच गए भाई की है। ऑलराइट नेम भाई क्या कर रहा था मैं, हाँ नेम इज इक्वल टू देव, इधर मैं लिखता हूँ डिक्ट डॉट नेम, तो इधर का आ जाएगा देव। ऑलराइट गाइस, तो बेसिकली इसमें कीज और वैल्यूज होती है। सो लेट्स गो, इसमें मैं लिख सकता हूँ लाइक teaching lang JavaScript। ऑलराइट मैं लिख देता हूँ टीचिंग, ओ भाई ये क्या टीरेक्स, ओ भाई इमोजी, टीचिंग लैंग, तो इधर आ जाना चाहिए था undefined। oh teaching lang, there we go, JavaScript। hope you understand this thing, it's pretty tricky। dot keys, तो ये तो पाइथन में था। alright guys, so I hope you understand this because it's pretty tricky। so my dict dot teaching lang JavaScript name Dave। alright, let's move on another thing। before we move on to another thing, well this is the another thing। first of all भाई क्या होता, अब यूज़र से बात करने के लिए आपको जो भी है फ्रंट पेज पे लाना पड़ेगा। अब वैसे तो ला नहीं सकते, लाइक कि आपने कुछ किया, लाइक हर एक यूज़र आपको कंसोल में जाकर दिखेगा नहीं। इट्स नॉट वेरी यूज़र फ्रेंडली टू हैव दिस काइंड ऑफ थिंग। इधर मैं लिखता हूँ, अब लेट्स से इधर मैं कुछ नहीं लिखता हूँ, इधर मैं कुछ नहीं लिखता हूँ, ID equals h1। अब मुझे ये जो एलिमेंट है उसको जावास्क्रिप्ट से कैसे एक्सेस कर सकता हूँ मैं, वो मैं आपको अब बताने वाला हूँ। राइट, वार h1, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, इक्वल डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी दी h1। ऑलराइट, बेसिकली मैंने क्या किया, डॉक्यूमेंट एक इनबिल्ट काइंड ऑफ मॉड्यूल है, डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, get element by id, this pretty much defines what is this going to do। get element मतलब element को लाओ उसके id से, get element by id, कौन सा id, दी h1। ऑलराइट, इधर मैं लिखता हूँ h1 dot inner html is equal to hello or maybe this, right, hello world, this is from JavaScript। जैसा कि आप देख सकते हो गाइस, दिस इज हेलो वर्ल्ड फ्रॉम JavaScript। तो हमने बेसिकली एलिमेंट को एक्सेस करके उसका इनर HTML चेंज कर दिया है। राइट, तो दिस इज हाउ यू कैन एक्सेस एलिमेंट्स। Now let's make a calculator already guys, I am really glad to have this। alright, let's go। okay, हम दो तरह के कैलकुलेटर बनाएंगे। first of all let's make alright, first of all इसको जैसे था वैसे रख देते, किसको, इसको। I love this, like header में and it's very cool। alright, तो पहली बात हमें इनपुट लेना पड़ेगा। ऑलराइट, इनपुट कैसे लेते हैं, इनपुट ऐसे लेते हैं, प्रॉम्प्ट व्हाट इज योर एज, समथिंग लाइक दैट। जैसे कि आप देख रहे हो इतना बड़ा कूल एनिमेशन है ये, इसको मैं भी फिर से चलाता हूँ। तो जैसे आपका पेज
चालू होगा ना, जैसे आप सर्च करोगे ना ये आ जाएगा। ऑलराइट गाइस, इधर मैं लिखता हूँ माई एज इज 90 like this. So it wouldn't do anything with it, but it certainly does show it. Oh भाई चलो, all right, my age is 50. All right, now first of all हमें इसको स्टोर करना पड़ेगा। तो स्टोर हम कैसे करेंगे, var for okay, so let's go var first number is equal to prompt enter the first number. All right, now आएगा var second number is equals to prompt and enter the second number. All right, enter first number 1 2. All right, so we got our variables. Let var answer is equal to first number plus second number and then alert answer. alright, so let's अब इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, और लेते अलर्ट आंसर तो नहीं, राइट, अलर्ट हेलो वर्ल्ड। जैसे कि आप देख सकते हो प्रॉम्प्ट का ही एक दूसरा वर्जन है अलर्ट। ऑलराइट, ये इनपुट लेता नहीं, इट्स लाइक प्रिंट एंड इनपुट। ऑलराइट, एंड yep, alert answer. Yep, check it out. 1 2 right, 5 plus 6। वही देख रहे हो एक और एक, माँ कसम पहली बार देख रहे थे, एक और एक 11 पहली बार होते हुए दिखाए भाई। तो जैसे कि आप देख सकते हो इधर हमारे जावास्क्रिप्ट बाबू ने एक और एक 11 कर दिया है। ऑलराइट, तो इसको हम कैसे करें, हमें तो 1 + 1 2 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इधर लिखेंगे पार्स इंट। ऑलराइट, अब क्या हो जाएगा, हम कर देते हैं पार्स इंट। पार्स इंट मतलब क्या कि हमारा जो इनपुट है उसको इंटीजर में कन्वर्ट करो। अब समझ आ रही है इंटीजर की अहमियत। स्ट्रिंग बराबर है मगर भाई इंटीजर की अपनी एक जगह है। ऑलराइट, चेक इट आउट, 1 और 1 2। कांग्रेचुलेशंस गाइस, मिठाई बांटो अपने घर में, आपका पहला जावास्क्रिप्ट कैलकुलेटर बन चुका है। ऑलराइट गाइस, इफ एनी क्वेरीज यू कैन पुट इट इन द कमेंट। यार अब कमेंट बटन डिसेबल तो की नहीं है। ऑलराइट, सो दिस इज हाउ यू मेक इट। अब लेट्स से मैं इधर लिखता हूँ 1.2 एंड 3.4। चलो गाली, जैसे कि आप देख सकते हो उसने 0.1 और 0.2 की परवाह नहीं की, जो है पहला ही नंबर लेके वो निकल गया वो। राइट, लेट्स सी इफ देयर इज एनी एरर। राइट क्लिक, इंस्पेक्ट, नो। ऑलराइट, सो इधर हम क्या करेंगे, इधर हम लिख देंगे इंट की जगह फ्लोट। पार्स फ्लोट मतलब क्या ना, पार्स फ्लोट मतलब अब वो जो है डेसिमल भी ले पाएगा। 1.2 प्लस 3.6 4.8। गाइस जैसे कि आप देख सकते हो नाउ इट्स लाइक पार्स फ्लोट एंड गिव मी अ मिनट हियर। ऑलराइट, लेट्स गो। कहाँ था मैं, यप सो भाई 1 2 तो अच्छा है भाई। गिव मी अ मिनट। ऑलराइट, लेट्स गो। ऑलराइट, सो अब जो है डेसिमल भी ले रहा है, मगर हर एक को तो आप ऐसे दिखा नहीं सकते हो, सबका टेस्ट अलग होता है। तो
अब जो है हम एक फॉर्म बना लेते हैं। अब लेट्स से क्यों लिखते हैं बटन क्लिक मी। अरे जैसे मैं इसको क्लिक करूँ ना, मुझे चाहिए कि जैसे मैं इसको क्लिक करूँ ये मुझे वो है कि आउच समवन टच मी। ऐसे कैसे करूँ मैं? तो इसमें लिख देता हूँ ऑन क्लिक इक्वल्स अलर्ट। अब जावास्क्रिप्ट में गए, ऑन क्लिक जैसे लिखा ना मैंने, ऑन क्लिक, अब फिर से मैं जावास्क्रिप्ट आ गया, ऑन क्लिक अलर्ट आउच समवन टच मी तो नहीं, क्लिक मी। ऑलराइट, क्लिक मी आउच समवन क्लिक मी। मगर मुझे पता है आपको कोई एक एरर तो आने ही वाला है, क्योंकि मैंने इधर सिंगल कोट्स यूज़ किए हैं ना ही डबल कोट्स। राइट, मैं इधर थोड़ा जूम कर लेता हूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ यूजर्स। जूम वुड बी गुड। ऑलराइट, इधर मैंने क्या किया, इधर मैंने सिंगल कोट यूज़ किया ना कि डबल कोट। ऑलराइट, तो अब मैं क्या करूँगा ना, तो बेसिकली सिंगल कोट और डबल कोट का फंडा है क्या, कि इसको हम बाद में लेंगे। पहले हम सिंगल कोट और डबल कोट का फंडा ले लेते हैं। ऑलराइट, console डॉट लॉग, ऑटो कंप्लीशन की आदत हो गई है। console डॉट लॉग he said hello to me। देखो ये क्या आपका एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या होना चाहिए कि वो जो है आ जाए, मगर ये क्या हो रहा है कि ये कुछ एरर दे रहा है। ऑलराइट, तो क्यों दे रहा है मैं बाद में समझाऊंगा। पहले हम देख लेते हैं कि एरर को सॉल्व कैसे करते हैं। इधर हम जो सिंगल कोट्स यूज़ करेंगे ना कि डबल कोट्स। राइट, सी अगर मैं इधर लिखता हूँ ही सेड नाउ हेलो टू मी, जैसे कि आप देख सकते हो इधर आ गया ही सेड हेलो टू मी। ऑलराइट गाइस, गुड फॉर अस। ऑलराइट, अब इधर मैं लेट्स से लिखना चाहता हूँ I can't do this। Alright, I can't do this। जैसे कि आप देख सकते हो पहले ही एरर आ गया है, अनकॉट रेफरेंस एरर, जो भी हो गाली दे रहा है बेसिकली। तो इधर हम ये यूज़ करेंगे। Alright, check it out, I can't do this। Alright, ये फंडा आपको शायद समझ आ गया होगा। Alright, now let's go to our button अलर्ट नाउ, क्योंकि अब जो ये हमारा स्ट्रिंग में ही है, तो आउट समवन क्लिक मी, whoever click me God curse you। ouch someone click me, whoever click me God curse you। भाई मारो। Alright guys, alright, let's move on to another topic। Alright, so अब हम करेंगे ऑन क्लिक, मैं क्या कर दिया, बटन क्लिक मी, गिव मी अ मिनट हियर गाइस। भाई एनिमेशन देख रहे हो, एनिमेशन देखो, ये एनिमेशन क्या भाई एनिमेशन है। डॉट ऑन क्लिक इक्वल्स, ओके ये तो हमने देख लिया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अनदर थिंग कॉल्ड फंक्शंस। राइट, फंक्शन क्या होता है, ये अलर्ट है जो है, ये प्रॉम्प्ट है, इसको हम फंक्शन बोलते हैं। राइट, अब ऐसे मैं लिखता हूँ फंक्शन माई पंक, इधर मैं लिखता हूँ फंक्शन माई फंक। दैट मीन्स एक फंक्शन बनाओ जिसका नाम होगा माई फंक और ब्रैकेट मार दो, पता नहीं क्यों। ऑलराइट, पता है बट बाद में सिखाऊंगा। ऑलराइट, फंक्शन माई पंक
भाई यार अब ये जो आंख वाला हटा रहे तो मुझे थोड़ा डिस्टर्बिंग लग रहा है, बट कुछ नहीं, फॉर द यूजर्स। राइट, console.log you have run the function. ऑलराइट, भाई यार मुझे ना थोड़ा गिव मी मिनट और नॉट। लेट मी सेटिंग्स, राइट, कौन सा कर सकता हूँ, मैजिक, चेक इट आउट। राइट, ये अच्छा लग रहा है, थोड़ा मज़ा नहीं आ रहा है भाई। मैं ऑलराइट, सिंपली कोई भी चूज़ करो। मैंने आंख बंद की हुई है। पार्टिकल्स, वाह व्हाट्स दिस। हाँ, छोटू मोनू, इससे अच्छा तो नहीं करो भाई। छोड़ो, अभी के लिए कुछ और रख देते हैं, जैसे कि क्लिपी। मैं ऑल टैग कर दे, कंट्रोल टैग है। वाह, गुड है, गुड, अच्छा दिख रहा है। थोड़े घूमते ही जा रहा है भाई, कभी नहीं हो रहा है। गुड बट नॉट गुड, राइट। फ्लेम्स इज गुड विथ मी यार, क्योंकि अब मैं बोर हो चुका। सेव फ्लेम्स इज गुड। सॉरी आपका टाइम इतना वेस्ट किया। ऑलराइट, इधर मैं लिखता हूँ माई फंक। ऑलराइट, सो कोई भी फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए उसका नाम और उसके आगे एक 2 पैरेंथेसिस होती है, माई फंक और 2 पैरेंथेसिस। ऑलराइट, यू हैव रन द फंक्शन, देयर वी गो। मगर अब जैसे कि प्रॉम्प्ट है, प्रॉम्प्ट क्या करता है, इसमें मैं लूँगा स्ट्रिंग, इसके अंदर मैं एक स्ट्रिंग लूँगा और इधर मैं डाल दूँगा स्ट्रिंग। ऑलराइट, देखते हैं ये मैं क्या कर रहा हूँ। ऑलराइट, ये वैसे क्या कर रहा है कि जब भी एक फंक्शन लोगे ना, उसमें आपको एक पैरामीटर डालना पड़ेगा जो वो कंसोल में प्रिंट कर देगा। इसका नाम मैं बदल देता हूँ, देव प्रॉम्प्ट। राइट, डी प्रॉम्प्ट, ये चलेगा। राइट, डी प्रॉम्प्ट हेलो वर्ल्ड। जैसे कि आप देख सकते हो गाइस, मैंने इधर जो टेक्स्ट डाला वो इधर उसने छाप दिया, वो इधर उसने छाप दिया। ऑलराइट गाइस, so alright, so this is how you do it. Multiple parameters भी ले सकते हो, like string, like let's do one thing. You can do things like name and greet. Alright, like if I say name and greet, alright, तो इसमें क्या आना चाहिए? Oh, first of all let me teach you comments. Comments मतलब क्या कि अगर मैं इन सब लाइन को कमेंट कर देता हूँ ना, तो क्या होगा, जावास्क्रिप्ट ये लाइन को कुदा के निकल जाएगा। ऑलराइट, इस पर ध्यान ही नहीं देगा। कमेंट कैसे करते हैं? कमेंट करते हैं ऐसे, 2 स्लैश मार के कमेंट हो जाएगा जावास्क्रिप्ट में। ऑलराइट, और VS कोड का एक है कंट्रोल और बैकस्लैश, इससे भी कमेंट हो जाएगा। वो हर एक लैंग्वेज का निकाल लेते हैं। तो फिलहाल मैं इन लाइन को कमेंट करूँगा। वही पहला को सिखा दूँ कि कॉन्कैटिनेशन क्या होता है। कॉन्कैटिनेशन मतलब क्या ना कि कोई भी 2 चीज़ों को जॉइन कैसे करते हैं। लाइक इफ आई से नेम इक्वल्स देव ग्रीटिंग, मैंने वार नहीं डाला, var name equals देव, var greet equals greetings, console.log। अब मुझे क्या करना है, मुझे इन दोनों को ज्वाइन करके प्रिंट करना है, तो स्पेस डाल दूंगा। राइट, तो मैं अब क्या करूँगा, नेम प्लस ग्रीटिंग्स, ग्रीट। ऑलराइट, इसको हम कॉन्कैटिनेशन बोलते हैं। ऑलराइट, मैंने पहले नहीं समझाया होगा, अब समझा रहा हूँ। इसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्कैटिनेशन। ऑलराइट,
So name plus greet equals Dev, you are the बेस्ट। और यार वीडियो अच्छा लगा ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना यार। यूट्यूब पे बहुत हार्ड वर्क करते हैं हम। ऑलराइट, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दिस इज कॉन्कैटिनेशन इफ यू डिडंट नो दैट। ऑलराइट, और कभी भी स्ट्रिंग और इंटू को कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं। लिखता हूँ 1+1 देव 1+। ऑलराइट, तो ये क्या कर रहे हैं, इन लोगों को भी स्ट्रिंग ही गिन रहा है, तो इस पर हम बाद में आएंगे। लेट्स गो, इसको कमेंट कर देते हैं भाई। ऑलराइट, सो इधर नेम और ग्रीट लेंगे। हम क्या करेंगे, नेम प्लस ग्रीट। ऑलराइट, हम जो इसको ऐसे प्रिंट कर देंगे, कंसोल डॉट लॉग कर देंगे। डी प्रॉम्प्ट, अब ये क्या करेगा, वीएस कोड जो है मेरा, अब देखो क्या कर रहा है ये। वीएस कोड की एक खासियत बताता हूँ आपको। प्रॉम्प्ट, जैसे कि आप देख सकते हो, डी प्रॉम्प्ट 2 पैरामीटर लेते हैं, नेम और ग्रीट। तो इसने मुझे फटाक से बता दिया कि फंक्शन डी प्रॉम्प्ट नेम और ग्रीट दोनों लेता है। ऑलराइट, तो मैं लिखता हूँ देव, ग्रीटिंग होगी यू आर द बेस्ट। इधर मुझे स्पेस डालनी होगी। जैसे कि आप देख सकते हो, देव यू आर द बेस्ट। ऑलराइट गाइस, सो ये जो है अब हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल ये पूरा कोड मैं कॉपी करके इसको एक नई जावास्क्रिप्ट फाइल में लिखता हूँ, source script.js फाइल न्यू script.js paste। ऑलराइट, 1 2। Alright, the same thing I can do is console.log की जगह I can go with alert, right? There you are the best. Alright guys, so I hope you got this one, and now let's move on to another one. Alright, अब पहले मुझे सोचना पड़ेगा कि अब आगे जो है क्या हो सकता है। Alright, let's make a calculator. Alright, that will calculator will make later. I'll go with like, let's say, alright, इधर मैं लिखता हूँ फंक्शन, और एक फंक्शन बनाने की और एक रीत हो सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शन जाने दो, हम और एक कर सकते हैं कि वार की जगह हम लेट भी यूज़ कर सकते हैं और कॉन्स्ट भी यूज़ कर सकते हैं। ऑलराइट, ये याद रखिएगा, वार लेट कॉन्स्ट सब एक ही होता है, एक नहीं होता है, थोड़े बहुत डिफरेंसेस होते हैं, मगर ये मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ूंगा कि आप खुद ढूंढे कि वार लेट और कॉन्स्ट में क्या फ़र्क हो सकता है। ऑलराइट, सीधे मैं लिखूँगा कॉन्स्ट माई फंक। और एक अब मैं क्या बता रहा हूँ, अब मैं बता रहा हूँ कि आप अपना जो है फंक्शन बनाने की एकदम नहीं देखी कि फंक्शन माई फंक एंड लाइक कंसोल डॉट लॉग हेलो, ये तो हमने एक रीत दी। और एक रीत है कॉन्स्ट माई फंक इक्वल्स टू दिस, like this. Alright, you have to do like this. Alright, इधर मैं लिख दूँ console और log hello, इधर मैं जो इसको my funk कर दूँगा। Alright, और इधर मैं पैरामीटर्स भी ले सकता हूँ, नेम वेट, खाली नेम ही लेते हैं। Alright, जैसे कि आप देख सकते हो ये भी अब हो सकता है। Alright, let's move on to another thing. Yep. So mostly लोग क्या करते हैं ना कि इधर ऐसा कुछ करते हैं, बटन क्लिक मी ऑन क्लिक, वही ऑन क्लिक, फिर से हम आ गए जावास्क्रिप्ट के अंदर
ऑन क्लिक माई फंक, इधर मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा जो जावास्क्रिप्ट वो फंक्शन है माई फंक, उसको मैं रन कर रहा हूँ। ऑलराइट, मैंने अभी बनाया नहीं था, फिर से बना लेता हूँ। माई फंक इज इक्वल टू लाइक दिस, और ओ भाई क्या हो रहा है मेरे साथ, कौन alert, ouch, someone click me, इसको सेव नहीं किया, सेव, राइट, क्लिक एंड इट्स डन। ऑलराइट, तो बेसिकली मैंने कुछ नहीं किया, ऑन क्लिक मेरे फंक्शन को तुम एग्जीक्यूट करो। ऑलराइट, माय लैपटॉप इज लाइक बर्निंग हॉट now. Let's see how minutes I've gotten to. Oh, all right, I'll take a break, short and sweet break. I'm back. पहली बार इतना बड़ा कोर्स बना रहा हूँ यार। Let's go. All right, मैं थक गया हूँ यार, but let's push it. See, बहुत ज़्यादा तो बाकी नहीं है, just a little bit of things that need to be done. Alright, let's make a age detector and say like, अब इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। Alright, say if you are above 18, then it tells you adult, and if you are अगर आप उसके नीचे हो तो वो आपको चाइल्ड कहेगा। राइट, सो फर्स्ट हम कहेंगे const age is equal to prompt what is your age. Alright, and that was a big break. ये क्या लिखा है मैंने, oh, age, const age is equal to, yep, and age if, आज हम सीखने वाले हैं, अब हम सीखने वाले, और सो बेसिकली एज कैलकुलेटर के लिए हम सीखने वाले इफ और एल्स। तो सिंटैक्स देख लो। राइट, इफ इधर आएगी हमारी, हमारी जो है, एक मिनट, ऑलराइट, बेसिकली सिंटैक्स क्या है, इधर आएगी हमारी कंडीशन, ऑलराइट, भाई ये क्या है, राइट, इधर आएगी हमारी कंडीशन और इधर आएगा हमारा कोड। ऑलराइट, नाउ लेट्स सी व्हाट वी कैन डू। हमें क्या चाहिए, इफ एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, मतलब उससे ज़्यादा या उतनी ही एज है, then I want to say alert, you sir are an adult. Oh, God damn it, emoji डाल देता हूँ एक, adult, yep, my age is 19. There we go, sir, you are an adult. If I say 10, then you say nothing because we haven't written the code for it. 18, oh sorry, 18, it says you are an adult. Alright, so now let's write these conditions. How can we write this? First one is, this means that if the age isn't equal to 18, then do this, right? Now if I say 5, then age isn't equal to 18, age is not 18, alright? If I say 18, then it would execute this code, right? Now let's go with equal to, that means equal to. If the age is
equal to 18, then execute this code. Alright, next, greater than less than, and last one is last again is greater than or equal to, last one is oh भाई less than or equal to. Alright, so one of these would perfectly match your conditions, I'm pretty sure. And let's see, so in our case we need this greater than or equal to, and alright, let's go. What is your age? 99. Wait, reload. 99. Sir, you are an adult, which is not actually true, because you are a old होना चाहिए, right? तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे else if old पे हम बाद में जाएंगे, पहले हम लिखेंगे else if age is less than 18 or 17, maybe 15, maybe 15 is good. Alert you oh bhai, if I say like 15, don't need it because it's less than 15. 14, you are a child. Let's look at the emoji a little bit more. It looks full zoom. Zoom तो देखो भाई, ओ भाई ज़्यादा जूम करेंगे, इतना सा दिख रहा है बस. चलो, you are an child. Bada bing, bada boom. Let's go. Alright, now I think else जाने दो अब बस. Alright, अब मैं क्या करना, old day का बने, तो else if age is greater than around 60, इमोजी तो देखिए भाई, कोई बुढ़ा आदमी अगर को देख ले तो भाई मार डालेगा मुझे. एज 70, जैसे कि आप देख रहे हो कि अभी भी मुझे यही बोल रहा है कि ये इट्स लाइक अडल्ट ही बता रहा है मुझे. तो ये क्या हो रहा है ना कि बेसिकली ये कंडीशन ट्रू है, अभी भी ट्रू है, क्योंकि एज इज़ ग्रेटर देन 18, राइट? ग्रेटर देन तो है, तो फिर क्यों ये इसको नहीं जा रहे? क्योंकि अगर पहली कंडीशन ट्रू हो गई ना, तो ये जो दूसरे है ना, ये उसमें आएगा ही नहीं. ऑलराइट, दूसरा कोड जो है इसके बाद का, वो उसको एग्जीक्यूट करेगा ही नहीं. ऑलराइट, तो हम क्या करेंगे, पहले ही हम चेक कर लेंगे कि इफ द एज इज ग्रेटर देन 18, अगर पहले ही ग्रेटर देन 18 है तो ओल्ड है, अगर नहीं है तो अगर 18 से ज़्यादा है तो वो अडल्ट है, अगर फिर भी नहीं है तो 15 से कम है तो वो ये है क्या, चाइल्ड है. राइट, check it out. Okay, refresh. What is the age? 70. Now as you can see, ये बुढ़ों लोगों के लिए गाली दे रहा है. राइट, राइट, आशा करता हूँ आपको ये समझ आएगा. राइट, let's move on to another thing.
इसके शायद मैं नोट्स दे दूंगा आपको, शायद से शायद ही, आई डोंट गिव एनी guarantee. And now let's go. All right, now let's look on the while loop. I'll, like, you know, the while loop. Now let's say हमें क्या करना है, जब तक ये प्रॉम्प्ट पूछता रहेगा, मैं जब तक ये प्रॉम्प्ट में नेम देव नहीं आता है तब तक ये पूछता रहेगा। तो हम क्या करेंगे, let name equal prompt what is your name. No. Let's make a passcode machine. Like let's say let my password equal Dev 123. Now let's go here, say while, and say let user input for password equal prompt and enter the password. Alright, now I can say like while user input for password isn't equal to my password, then तब तक zoom it out, इसमें क्या होना है ना, बेसिकली until the user password for user input for password isn't equal to my password, तब तक, until then, give me a minute here. Right, so where was I? Yep, तब तक prompt alert the password was incorrect, please try again. I'll go with incorrect kite emoji. Yep, one prompt, enter the let user input और पासवर्ड. सो एक बार आपने let डाल दिया ना तो फिर से मत डालना सेम वेरिएबल के लिए, राइट. पासवर्ड इक्वल्स enter prompt, enter the password. Now if user password equals to my password, then alert the password is correct. We find a correct emoji. Oh my God. Okay, tick mark. Come on. Insert emoji. Tick mark. Come on. Yes. Oh, I got it. The password 23 Dev, not Dev 123. Password is correct. Alright guys, this is how you learn while loop. Alright guys,
फॉर लूप भी होता है इसमें एक, मैं आपके लिए वो होमवर्क छोड़ूंगा क्योंकि यू शुड लर्न थिंग्स ऑन योर ओन टू. सो नाउ लेट्स मेक yep, let's make a age, what do you say, your age in days kind of calculator. All right, let's write here, say H1. ओ भाई अचानक से पेस्ट हो गया. राइट, सो लेट्स मेक अ डे. राइट, इसके अंदर आएगा H1. H1 तो बटन्स आएंगे. एक ही बटन आएगा, बटन कैलकुलेट. राइट, सो ड्यू कम कर देंगे, थोड़ा स्टाइल कर देते इसको. स्टाइल डिव टेक्स्ट लाइन सेंटर. यप, सेंटर में है. अब हम कर देंगे इसको बॉर्डर 5 पिक्सेल्स ऑन ब्लैक. यस, विड्थ padding 50%. ओ भाई नीचे धस गया हमारा ये. राइट, पैडिंग को जाने दो. pretty good. And here's going to be our result. There we go. Alright, now let's style the button a little bit. If you don't know CSS, I have a course on it. And yep, button. Yeah, baby. एकदम इसको जो हमें एकदम लाइट कलर देना चाहते हैं, रेड का ही एकदम लाइट कलर देना चाहते हैं. दैट्स गुड. यस, ऑलराइट. फॉन्ट साइज पिक्सेल्स. भाई बाहर निकल गया. 10 पिक्स. ओ भाई 20 साउंड्स गुड. ओ भाई इतना भी नहीं करना है. 10 पिक्सल्स. यस, गुड. इसकी बॉर्डर का कलर जो है चेंज करूँगा. बॉर्डर यप. कमेंट दिस आउट. बॉक्स शैडो डालूंगा मैं इसमें. बॉक्स शैडो कैसे करते हैं यार, मैं भूल गया. 10 think that's how we do it. Almost forgot it यार. चलो कुछ नहीं, हम बॉर्डर से काम चला. जैसे तो हाथ आ गया हमारा. इट्स अ feeling of satisfaction, right? Or background color should be changed like that. Good, thank you.
Alright, CSS is done. Let's go on to our JavaScript. First of all, let birth date equal to 2021 minus birth date. And how do you get the date in it? I actually forgot it. Date. Yeah, I got it. So how do you do it? Is like there's a new thing. Let date equal new date. Basically, this is a class, and new date means there's a module called date, and new mean like make a new date. Like, I can explain it now. Like this. I don't know how to explain it. Search it yourself, man. That's not everything I can explain. Not if I can explain it, I won't write it. 2021 minus age in years, let age in days. भाई वाला बहुत अच्छा लग रहा है यार, कूल फीलिंग आ रही है. Equals age in years और अलर्ट तो नहीं. let बाय द वे इसमें मैंने सब कुछ नहीं सिखाया है. मैंने बिगिनर के लिए एक अच्छा कोर्स बनाया है. ऑलराइट, गेट एलिमेंट आईडी. चलो और एक चीज़ सिखा देता हूँ कि एक चीज़ होती है क्वेरी सिलेक्टर करके. ऑलराइट, ये क्या होती है ना, बेसिकली ये आपको अगर एलिमेंट एक्सेस करना है बिना उसको आईडी दिया या वैसे किया तो आप वैसे भी कर सकते हो. क्वेरी सिलेक्टर कोई भी अगर उसको पहला H1 दिखेगा ना, जो भी पहला H1 उसको दिखेगा वो उसको ग्रैब करके ले आएगा. राइट, H1 inner concatenation age in days प्लस इमोजी डालना तो वही अपना भाई कभी नहीं बोलता है. Wait. Alright, let's check it out. Alright, enter birth date. My birth date is this is not my real birth date. 2018 to like 2018 1095, which is like a fact because 2021. Let's see in the calculator. खुल जा रहे. Yes, 365 into 3. As you can see, guys, the answer is 1095 and it is 1095. So this is a rough idea, not the actual one. But that's it for this video, guys. मिलते हैं अगले वीडियो में. But you can any day email me at this address. This is my email. Alright. And hope you enjoyed this video, guys. And give this video a like. Subscribe to my channel, यार. बहुत मेहनत करते हैं हम. And leave a comment down below. How did you feel about this video? And bye यार. आज के लिए बस इतना ही.